नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज हम आपके सामने बात करेंगे उन लोगों की जो लोग आपसे आपकी नौकरी के विषय में या आपकी जो सर्विस है उत्तर प्रदेश पुलिस, इसके विषय में जानकारी लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और उसके बाद आपके सामने ही आपकी इसी सर्विस की कमियाँ बताते हैं। और फिर आपको ऐसा लगता है कि आप सही में गलत सर्विस में आ गए हैं और फिर आप रिज़ाइन करने का सोचने लगते हैं, वो भी ट्रेनिंग के दौरान ही। बहुत लोगों की इस समय खबर आ रही है जगह-जगह से आरटीसी जेटीसी सेंटर से कि किसी ने कुछ समस्या बताकर, किसी ने कुछ समस्या बताकर रिज़ाइन देने जा रहे हैं, नए-नए आरक्षी। आप लोग खुद सोचिए कि बड़ी मुश्किल से, बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से आपको ये सर्विस मिली है और इसको भी आप रिज़ाइन देने के लिए सोच रहे हैं। रिज़ाइन दे रहे हैं बहुत लोग। चलिए मान लिया कि उनका रिज़ाइन देना जायज़ है, जिनका कहीं और या इससे बेहतर जगह पर जिनकी सर्विस लग गई है, जॉइनिंग आ गई है, तो उनका तो ठीक है। या फिर किसी-किसी का बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, बिज़नेस बैकग्राउंड है और उनसे नहीं झेला जा रहा है। जेटीसी में ही वो थक जा रहे हैं, पक जा रहे हैं इस सर्विस से, तो उनका भी कहीं तक कह सकते हैं ठीक है। पर उनके ही उनका ही अनुसरण करते हुए बहुत सामान्य घरों से आने वाले लड़के बिल्कुल जिनके बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा नहीं है और वो भी रिज़ाइन दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आप ये फ़ैसला जो ले रहे हैं रिज़ाइन करने का वो सही है। तो आप इस बात को बहुत गंभीरता से सोचें पहले और जो गवर्नमेंट है जब ये आपको सर्विस देती है, किसी भी प्रकार की कोई सर्विस अगर आपको मिलती है, तो इस बात को हमेशा भूल जाइए कि ये सर्विस सिर्फ़ आपकी है, आपकी नहीं होती है। इस सर्विस में आपके माँ-बाप, आपके गुरुजन, आपके भाई-बहन और अगर आपकी शादी हो गई है तो आपकी वाइफ़ और बच्चे भी ज़िम्मेदार होते मतलब सहभागी होते हैं। उनका भी अधिकार होता है, ज़िम्मेदार नहीं अधिकार होता है। तो आपकी अकेले की सर्विस नहीं है, आप इसको अकेले छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो इस बात का बहुत ध्यान रखें और कभी भी इसलिए सर्विस ना छोड़ दें कि अभी हम जाकर 2 महीने और तैयारी करेंगे और इससे बेहतर नौकरी पा लेंगे। अच्छी बात है, आप अगर इतना कॉन्फिडेंस है आपके अंदर कि आप जाकर और बेहतर नौकरी या सर्विस पा लेंगे, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी आपको, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इतनी आसानी से नहीं मिलती है। कई बार यहाँ पर सर्विस छोड़ देने के बाद में, जॉब छोड़ देने के बाद, फिर आप वहाँ पर परेशान हो जाते हैं, नहीं मिल पाती है कोई अच्छी जॉब। ऐसी बात नहीं है कि आपकी तैयारी नहीं बेहतर है, तैयारी आपकी बेहतर है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि आप एग्ज़ाम देने गए, एग्ज़ाम नहीं सही हो पाया किसी कारणवश या आप पहुँच नहीं पाए किसी कारणवश या कुछ और बात हो गई घर में, तो फिर आप नहीं जा पाते हैं या नहीं हो पाता है एग्ज़ाम सही से। तो इस बात का बहुत ध्यान रखें बेहतर तरीके से। मेरे पास एक उदाहरण है इस बात का, इसीलिए मैं आज आया भी हूँ आपके सामने। मैं वो बताना चाहता हूँ कि एक उदाहरण है, हमारे भैया हैं सीआरपीएफ में हैं। उनका एक दोस्त था, वो और भैया साथ में ही सीआरपीएफ में 2014 में ज्वाइन किए थे। मैं दोस्त के उनके नाम नहीं लेना चाहता। तो उनकी ज्वाइनिंग एक साथ हुई 2014 में और इसके बाद में वो जब उनकी जेटीसी चल रही थी यानी ज्वाइनिंग जहाँ पर हुई थी वहीं पर 1 महीने के अंदर ही उनके दोस्त ने, मेरे भैया के दोस्त ने गवर्नमेंट जॉब को रिज़ाइन दे दिया और ये कहकर रिज़ाइन दे दिया कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, यहाँ पर इतना सोशल फटीग होता है और इतनी टफ ट्रेनिंग है, मैं इससे बेहतर नौकरी करूँगा जाकर 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने तैयारी कर लूँगा और बेहतर नौकरी मेरी लग जाएगी। और ये कहकर उन्होंने घर का हवाला देकर अधिकारियों के सामने कि मैं मेरे घर में समस्या है, ये वो बताकर और घरवालों को भी कन्विंस कर लिया और सर्विस छोड़ दी, रिज़ाइन दे दिया। 2014 के बाद 2024 में जाकर यानी कि 10 साल बाद पूरी तरीके से वो परेशान हो गए 10 साल में और 10 साल में उनके अंदर कई बदलाव आए, बहुत सारी क्रिया प्रक्रिया भी उन्होंने करी, परेशान हो गए और इसके बाद फिर उन्होंने थोड़ा लगन दिखाया, तब जाकर 2024 में उनका रेलवे ग्रुप डी में ज्वाइनिंग हुआ। आप समझ सकते हैं, सीआरपीएफ की जॉब छोड़कर उन्होंने रेलवे ग्रुप डी की जॉब मिली और वो भी 10 साल बाद। ऑलरेडी आप एक वेतन आयोग और 10 साल का इंक्रीमेंट गवा दिए और मिली भी सर्विस तो रेलवे ग्रुप डी की।
तो इसलिए आप जब रिज़ाइन करें तो इसको ज़रूर सोचें कि अगर आप रिज़ाइन करना चाह रहे हैं जेटीसी से ही, तो आप आगे भविष्य में क्या करेंगे, आपके पास क्या ऑप्शन है, क्या आपका फैमिली बैकग्राउंड इसके लिए अलाउ करता है कि हाँ आपको रिज़ाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बहुत सारे दोस्त हैं जो ऐसा करने का कदम उठाने की कोशिश करते हैं, और वो सब इसलिए होता है, ये सब एकाएक आता है, अचानक लेटे लेटे गुस्सा आ जाती है। देखो, आप पहले समझो इस चीज़ को, जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में आपसे कितना लोड लिया जा रहा है, कितना काम कराया जा रहा है, क्या बहुत ज़्यादा लोड हो रहा है? नहीं, आपको सिर्फ फील हो रहा है। फील इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको बिजी रखा जा रहा है। बिजी इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि आप ग्रुप में हैं और आप एक अनुशासनात्मक जो ग्रुप है, समूह है हमारा यूपी पुलिस का, इसमें शामिल हुए हैं। तो आपको अनुशासन में रहना है। अनुशासन में रखने के लिए ये इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कहीं आपस में आप लोगों के बीच में मतभेद ना हो, इसलिए आपको व्यस्त रखा जाता है। व्यस्त रखने का तरीका ये है कि कभी किसी गमले की गुड़ाई कराई जा रही है, कभी किसी रास्ते के किनारे छोटी छोटी घास है उसको साफ कराया जा रहा है, आपसे मैदान कंप्लीट कराया जा रहा है, आपसे क्यारी बनवाई जा रही है, ठीक है, आपसे आपके ही लिए दौड़ने वाला या पीटी परेड के लिए यूज करने वाला ग्राउंड आपसे बनवाया जा रहा है, हैं? तो ये छोटे छोटे काम हैं। किसी पेड़ पे मिट्टी डालना है, कितना टफ काम है, नहीं है ना? तो आप इस चीज़ को समझिए। और अगर आपको ये सब काम करने में बुरा लग रहा है तो फिर आपका नेचर से लगाव नहीं है, तो बुरा नहीं लगना चाहिए आपको। ये जेटीसी है, जेटीसी में आपको यही सब सिखाया जाता है कि कैसे आपकी ट्रेनिंग आरटीसी में होगी। जेटीसी सेंटर की ही जिम्मेदारी होती है कि आपको बावर्दी दुरुस्त आरटीसी सेंटर पे भेजा जाए, यानी कि पूरी वर्दी आपको उपलब्ध कराना, चाहे पीटी की हो या आईटी की हो, ठीक है। शूज पूरे दोनों ब्लैक एंड वाइट, वर्दी, सिटी डोरी है, बैच है उत्तर प्रदेश पुलिस का, नेम प्लेट है, ठीक है, सब कुछ, टोपी वगैरह सब कुछ आपको उपलब्ध कराता है, बेल्ट वगैरह सब कुछ। इसके अलावा पीटी ड्रेस में आपको वाइट टी शर्ट और ब्राउन लोअर और वाइट शूज, ये सब भी आपको उपलब्ध कराना जेटीसी सेंटर का काम होता है। इसके साथ में आपको जेटीसी ये भी सिखाता है कि कैसे आपको आरटीसी में रनिंग और पीटी परेड कराया जाएगा। इसके अलावा आपका बैंक अकाउंट ओपन कराया जाता है और सैलरी भी आपकी जेटीसी सेंटर से ही बनती है। इन सब बातों का बहुत ख्याल रखें आप। बहुत ख़राब नहीं है उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी की सर्विस, तो इसको इतनी जल्दी रिजाइन करने का मत सोचो। अच्छी बात है कि आप कोई बेहतर सर्विस आपको मिल जाए, इससे बेहतर, और फिर आप इसको रिजाइन करें तो आपको भी अच्छा लगेगा, और रिजाइन जहाँ दे रहे होंगे उस सेंटर पर भी अच्छा लगेगा, और उस अधिकारी को भी अच्छा लगेगा, और आपकी फैमिली में भी सबको अच्छा लगेगा अगर आप इससे बेहतर जॉब पे जाकर इसको रिजाइन करते हैं। तो इन सब बातों का बहुत सलीके से ध्यान रखिए, क्योंकि हम लोग लोअर बैकग्राउंड से आते हैं, हम लोगों का बैकग्राउंड इतना अच्छा है नहीं। हमारे बैकग्राउंड कैसा है आप इस बात से समझ सकते हैं कि फैमिली की मंथली इनकम भी 7-8 हज़ार रुपये नहीं होती है, और आप यहाँ पर आकर लगभग 36 हज़ार रुपये आपकी सैलरी बन रही है। तो आप बेहतर अपनी फैमिली को भी बेहतर बना सकते हैं। तो इन सब बातों का बहुत ख्याल रखिए आप लोग, और किसी के भी बहकावे में मत आएँ। आपके साथी, आपके पड़ोसी, आपके अगल बगल या आपके कोई यार दोस्त, बहुत लोग ऐसी सलाह देंगे, छोड़ दो यार, हटाओ, दूसरी कर लेना यार, तुम तो पढ़ने में भी अच्छे हो, दूसरी मिल जाएगी। उन सब बातों में कभी मत आइए। अपने आप को सोचिए, खुद से सोचिए, खुद के बारे में सब कुछ सोचिए समझिए, और फिर फैसला लीजिए। और रिजाइन करने का तो बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मिलती है। बहुत मेहनत करी है तुमने ये वर्दी पाने के लिए, बहुत मेहनत करी है, बहुत दौड़ लगाई है, और बेसब्री से इंतज़ार किया है उस लिस्ट में नाम आने का। तो इन सब बातों का कौन ध्यान रखेगा? आप ही ध्यान रखोगे ना। आपको ही ध्यान रखना है इन सब बातों का, कि कैसे मुझे ये सर्विस मिली है, और कितनी आसानी से एक एप्लीकेशन लिखकर हम इसको छोड़ दें। नहीं, आप छोड़िए इसको, इससे बेहतर नौकरी अगर आपकी मिलती है तो बिल्कुल छोड़िए। और रही बात कि क्या आपको इसके बाद ट्रेनिंग के बाद जब आप आरटीसी भी कर लेंगे तो क्या नौकरी करते टाइम पढ़ने का समय मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा, अगर आप अपने आप को पढ़ने का समय दे पाते हैं तो। अगर आप अपने आप को 8 घंटे का, 5 घंटे का, 6 घंटे का, 4 घंटे का समय दे पा रहे हैं, देना चाहते हैं, तो ज़रूर मिलेगा।
तो इन सब बातों का ख्याल रखिएगा। और आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्या जानना चाहते हैं। और बिल्कुल हम आपको उसके बारे में पूरी गहन जिम्मेदारी से और पूरी गहनता से आपको उसके बारे में बताएंगे। जो भी आप जानना चाहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप क्या जानना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं यूपी पुलिस के बारे में। ठीक है। और आपसे हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि इतनी आसानी से आप इस सर्विस को रिजाइन ना करें। ठीक है। बहुत जिम्मेदारी की बात है। घर परिवार माँ बाप बड़ी उम्मीद लगाए रहते हैं। एक तो रिजाइन मत करें, और दूसरा किसी के लिए भी, किसी के लिए भी, किसी के लिए भी, समझ रहे हैं ना, किसी भी अदर व्यक्ति के लिए या किसी भी प्रकार की प्रताड़ना या समस्या को देखते हुए सुसाइड ना करें। ठीक है। स्वयं को मारना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। जब आपको जन्म लेने का अधिकार, जब आप जन्म कहाँ लेंगे, किसके कोख से पैदा होंगे, किस देश में पैदा होंगे, किस एरिया में पैदा होंगे, लड़का बन के पैदा होंगे या लड़की बन के पैदा होंगे, इसका अधिकार आपके पास नहीं है। है आपके पास नहीं है ना। आप कहाँ पैदा होंगे, क्या पैदा होंगे आपको नहीं पता ना, आप डिसाइड कर रहे हैं। तो मरने का भी आप डिसाइड मत करिए प्लीज़। इस बात को बहुत ध्यान रखिए। अभी एक खबर मिली कन्नौज की, शायद है, मे भी कन्नौज पुलिस लाइन की, बहुत बुरा लगा। प्लीज़ ये प्यार मोहब्बत ये सब बेकार की चीज़ें हैं, इनमें बिल्कुल मत पड़िए। आगे बढ़िए और कोशिश करिए कि ये दो चीज़ों से दूर रहना है। आपको सुसाइड नहीं करना है और इस सर्विस से रिजाइन नहीं करना है। ये दोनों, सुसाइड और रिजाइन करने वाले, कायर कहलाते हैं। ठीक है। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें बुरी नहीं लग रही होंगी, अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। और भी अगर कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपका रोहित पाल, उत्तर प्रदेश पुलिस।